नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। पेरिस ओलंपिक 2024 समाप्त हो गया है। कई रिकॉर्ड्स बने हैं, कई टूटे हैं। आने वाले एग्जाम में इस ट्रेंडिंग टॉपिक से खूब प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं जो एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। सबसे पहला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा? तो ऑप्शन है 70, 68, 69, 71। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। कितने स्थान पर रहा? 71वें स्थान पर रहा। यहाँ पर मेडल टैली दिया हुआ है। सबसे नंबर 1 पोजीशन पे कौन रहा? यूनाइटेड स्टेट रहा। कितने? 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ टोटल 126 पदक के साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नंबर 1 रहा। 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ टोटल 126। चाइना दूसरे पोजीशन पे रहा। इससे भी 40 स्वर्ण मिला, लेकिन रजत 27 ही मिला और कांस्य जो है वो 24, टोटल कितना? 91 पदक। तीसरे स्थान पे जापान रहा। चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा। कभी कभी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए रह सकता है कि नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया का स्थान रहा कितना? 71वें स्थान पे रहा। एक जो है रजत और 5 कांस्य पदक, टोटल 6 पदक के साथ जो है वो भारत कितने पर रहा? 71वें पर। इससे पहले जो 2020 टोक्यो में हुआ था, उसमें भारत जो था वो 48वें पोजीशन पे था। कितने? 48वें पोजीशन पे था। लेकिन इस साल 71वें पोजीशन पे था, क्योंकि इस साल एक भी स्वर्ण नहीं आया था। पिछले बार जो है एक स्वर्ण आया था, इसलिए पोजीशन थोड़ा ऊपर आ गया था। इस बार 71वें पोजीशन पे रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन देखिएगा, कितना अच्छा ऑप्शन से सजा कर लाए हैं। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, 0 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल जो है 6 पदक जो है वो भारत जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये गोल्ड का है, ये गोल्ड का है, ये रजत का है और ये कांस्य पदक है, कांस्य पदक। तो भारत 1 रजत, 5 कांस्य पदक जीता है। और 1 रजत जो मिला है वो एथलेटिक्स में मिला है। किसमें? एथलेटिक्स में मिला है। हॉकी में उसे 1 कांस्य पदक मिला है। हॉकी में 1 कांस्य पदक मिला है। शूटिंग में इस बार 3 कांस्य पदक मिला है। कितने? 3 कांस्य पदक। और रेसलिंग में 1 जो है वो कांस्य पदक। 1 रेसलिंग में, 3 शूटिंग में, 1 हॉकी में और 1 एथलेटिक्स में रजत पदक। टोटल कितने मिले हैं? टोटल 6 पदक मिले हैं। यानी 5 जो है ब्रॉन्ज मिला है और 1 जो है सिल्वर मिला है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता है? 88.54 मीटर, 89.45 मीटर, 92.97 मीटर, 87.58 मीटर। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, 89.4 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक अपने नाम किया है। और इससे पहले पिछले साल जो 2020 में टोक्यो में 87.58 मीटर फेंक करके कौन सा पदक जीते थे? तो वो स्वर्ण पदक जीते थे। और इस बार जो 2022 ओलंपिक में हुआ है, 2024 पेरिस ओलंपिक हुआ है, उसमें स्वर्ण पदक जो मिला है वो 92.7 मीटर भाला फेंककर मिला है। आइए जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीरज चोपड़ा जो है वो पानीपत हरियाणा के हैं। इनकी उपाधि है भारत सेना में वे सूबेदार हैं। क्या है? भारत सेना में सूबेदार है। और दस्ता उनका है राजपूताना राइफल्स। क्या है? राजपूताना राइफल। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। लगातार जो है वो 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। पहले खिलाड़ी जो है वो सुशील कुमार है, दूसरे खिलाड़ी पीवी सिंधु है और तीसरे खिलाड़ी जो है ये बन गए कौन? नीरज चोपड़ा। और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। पहले 2 बन गए वो कौन है? तो पहले तो सुशील कुमार है, दूसरे में कौन है? पीवी सिंधु है। कौन है? पीवी सिंधु है। तीसरे जो खिलाड़ी बने थे वो मनु भाकर बने थे और चौथे जो ही बने हैं वो कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। क्या है? नीरज चोपड़ा। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले ये चौथे खिलाड़ी बने हैं। और लगातार 2 ओलंपिक में पदक जो जीतने वाले हैं
वो तीसरे खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। अब भाला के बारे में भी कुछ विशेष जान लेते हैं, भाला के बारे में कुछ विशेष जान लेते हैं। पुरुष की जो लंबाई होता है 2.6 मीटर से लेकर 2.7 मीटर तक होता है लंबाई भाला का, पुरुष का, यानी 8 फीट 6 इंच से लेकर 8 फीट 10 इंच तक के। और वजन जो इसका होता है वो 800 ग्राम होता है। कितना? 800 ग्राम या 2800। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। और महिला की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई होता है 2.2 मीटर से लेके 2.3 मीटर तक, और वजन जो होता है वो 600 ग्राम होता है। यानी महिला के जो भाला रहता है वो 600 ग्राम का रहता है, और पुरुष का जो भाला रहता है 800 ग्राम रहता है। और नीरज चोपड़ा क्या है? 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले ये चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। और पेरिस ओलंपिक 2024 में 92.97 मीटर भाला फेंककर अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान के हैं, वो स्वर्ण पदक जीते हैं। और पाकिस्तान के पहला खिलाड़ी हैं जो स्वर्ण पदक व्यक्तिगत रूप से जीते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मन्नू भाकर, सरबजोत सिंह। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मन्नू भाकर। कौन हो जाएगा? मन्नू भाकर हैं जो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। जबकि नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु जो है वो लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इस बार मन्नू भाकर ने इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से क्या है तो ब्रॉन्ज मेडल जीते, और एक मिश्रित रूप से जो सरबजोत सिंह के साथ जो है ब्रॉन्ज मेडल, यानी 2 पदक जीती है एक ही ओलंपिक में, और वो पहली खिलाड़ी बन गई है। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट। मन्नू भाकर जो है वो झज्जर हरियाणा के रहने वाली है। कहाँ के है? झज्जर हरियाणा की रहने वाली है। और ये जो जीती है वो 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक, पहला पदक जो व्यक्तिगत रूप से जीती है वो 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक, और दूसरा जो पदक जीती है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में कांस्य पदक, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में कांस्य पदक। और इनके जोड़ीदार कौन थे? तो सरबजोत सिंह थे। ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाजी भी बन गई है। ओलंपिक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला निशानेबाजी भी बन गई है। इससे पहले कोई महिला ने निशानेबाजी में पदक नहीं जीता था। और एक ही ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गई है। और 2 मेडल जीतने, ओलंपिक में 2 मेडल व्यक्तिगत रूप से जीतने वाले ये खिलाड़ी भी बन गई है। कौन? जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद। उससे पहले भी नॉर्मन पिचर्ड ने भी 2 पदक एक ही ओलंपिक में जीता था, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ है तो इन लोग जो है वो 2 पदक जीतने वाले में कौन कौन है? सुशील कुमार, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा और मन्नू भाकर। 2020 में मन्नू भाकर को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। 2020 में मन्नू भाकर को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मन्नू भाकर ने किसके साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीती थी? मन्नू भाकर ने किसके साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीते थे? नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, स्वप्निल कुसले और सरबजोत सिंह। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, सरबजोत सिंह के साथ जोड़ी बनाकर मन्नू भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीती है। सरबजोत सिंह जो है, सरबजोत सिंह वो हरियाणा के अंबाला बरार ब्लॉक के धीन गांव के रहने वाले हैं। सरबजोत सिंह हरियाणा के अंबाला बरार ब्लॉक के धीन गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वप्निल कुसले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं? स्वप्निल कुसले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं? ऑप्शन है 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम, 50 मीटर राइफल, 3 पोजीशन, नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुसले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीते हैं। स्वप्निल कुसले जो है वो कंबलवाड़ी के कोल्हापुर जिला महाराष्ट्र के निवासी हैं। स्वप्निल कुसले कंबलवाड़ी कोल्हापुर जिला महाराष्ट्र के निवासी हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? इंडियन हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। इंडियन हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। और लगातार 2 ओलंपिक से बैक टू बैक कांस्य पदक जीता है भारतीय
टीम ने। और इस बार के गोलकीपर थे पियर श्रीजेश, जिनका ये आखिरी मैच था। उन्होंने इस मैच के बाद संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। और इस टीम का जो कप्तान थे वो कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थे। कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थे। चलिए अगला देखते हैं। और ये किसे हराकर जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल? किसे हराकर? तो स्पेन को जो है वो 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था। स्पेन को हराकर 2-1 से। अब भारत की हॉकी में ये 13वां पदक था। कौन सा था? 13वां पदक था। हॉकी में जो गोल्ड मिला है वो किसे मिला है? नीदरलैंड को। और सिल्वर जो मिला है वो जर्मनी को मिला है। अब ब्रॉन्ज मिला है किसे? भारत को मिला है। हॉकी में जो गोल्ड मिला है वो नीदरलैंड को, सिल्वर जर्मनी को मिला है, ब्रॉन्ज भारत को। और ये पूछा जा सकता है कि ब्रॉन्ज किसे हराकर जीता गया है? तो स्पेन को, और 2-1 से हराकर। ये भी प्रश्न कभी कभी रहता है, 2-1 से, 3-2 से, 7-2 से, किसे? तो 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। और पियर श्रीजेश का ये आखिरी मैच था और वो गोल कीपर हैं इंडियन टीम के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, पेरिस ओलंपिक 2024 के कुश्ती के 57 केजी भार वर्ग वाले में भारत के तरफ से किसने पदक जीता? पेरिस ओलंपिक 2024 के कुश्ती के 57 केजी भार वर्ग वाले में भारत की तरफ से किसने पदक जीता? विनेश फोगाट, अर्जुन दहिया, अमन सहरावत, नन ऑफ दिस। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमन सहरावत। क्या है? अमन सहरावत ने। और ये कितने केजी वर्ग भार में खेलते हैं? तो 57 केजी भार वर्ग वाले में ये खेलते हैं। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक? तो ये कांस्य पदक जीते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो अमन सहरावत बिरोहर हरियाणा के निवासी हैं। बिरोहर हरियाणा के निवासी हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये 57 केजी भार वाले कैटेगरी में ये खेलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न से पहले देखते हैं कि अभी तक जो है रेसलिंग में कौन कौन से लोग हैं जो जीते हैं। तो आज़ादी से पहले जो है वो हेल्सिंकी 1952, आज़ादी की बाद की अगर हम बात करते हैं तो हेल्सिंकी 1952 में हुआ था ओलंपिक। उसमें केडी यादव ने क्या है? ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। केडी यादव ने ब्रॉन्ज मेडल। बीजिंग ओलंपिक 2008 हुआ था, उसमें सुशील कुमार ने जीता था। किसने? ब्रॉन्ज। सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज जीता था। लंदन 2022 जो ओलंपिक हुआ था उसमें सुशील कुमार ने रजत पदक, कौन सा? रजत पदक जीता था, रजत पदक। और लंदन 2012 में योगेश्वर दत्त ने जो है वो ब्रॉन्ज जीते थे। रियो 2016 में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज जीती थी। टोक्यो 2020 में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक, कौन सा? रजत पदक जीता था। और टोक्यो 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज पदक जीता था। और इस साल पेरिस 2024 में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी अभी तक रेसलिंग में जो हमारे पास आया है, कितने पदक आया? 3, 3, 6, 2, 8। रेसलिंग में अभी तक 8 पदक भारत ने जीत लिया है। कितने? 8 पदक। और जो हमारे राइट साइड में देख रहे हैं ये ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 के मेडलिस्ट हैं। कौन कौन से लोग हैं जो मेडल जीते हैं? सबका एक जगह यहाँ पर है, देख सकते हैं। मन्नू भाकर वोमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में जीते हैं। मन्नू एंड सर्वजोत मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में जीते हैं। स्वप्निल कुशले मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीते हैं। इंडियन हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा मेंस जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल। अमन सहरावत मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी में। ये सब इंडियन मेडलिस्ट है सो फॉर पेरिस ओलंपिक के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मन्नू भाकर और पियर श्रीजेश के। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो मन्नू भाकर और पियर श्रीजेश बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? जो पेरिस ओलंपिक 2024 का ओपनिंग सेरेमनी हुआ था उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तब पीवी सिंधु, शरद कमल, नीरज चोपड़ा, ए और बी दोनों। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। पीवी सिंधु और शरद कमल को ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक बनाया गया था। अगर ओपनिंग सेरेमनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना चाहते हैं तो आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता 2016-2020 में पीवी सिंधु और टेबल टेनिस स्टार शरद कमल उद्घाटन समारोह के दौरान गर्व से तिरंगा फहराए थे। 1920 ओलंपिक एंटमबर्ग जो बेल्जियम में हुआ था, भारतीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय थे
पुरमा पर्वत। कौन थे? पुरमा पर्वत। और साइना विल्सन 1992 में बार्सिलोना स्पेन के ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला बनी थी। साइना विल्सन जो है 1992 में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला बनी थी। कुछ और ऐसे खिलाड़ी भी रह गए हैं जो चौथे स्थान पर रहे हैं, भारत की तरफ से पदक से बस थोड़ा सा के लिए चूक गए थे। कौन कौन लोग हैं भाई? तो वो है मन्नू भाकर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। अगर मन्नू भाकर ने ये जीत लेती तो एक ही ओलंपिक में 3 मेडल लाने के लिए रिकॉर्ड बन जाता उनका। अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चौथे पोजीशन पर रही। मीराबाई चानू भारोत्तोलन में चौथे पोजीशन पर रही। मात्र 1 केजी से कमी के कारण मीराबाई चानू भारोत्तोलन में चौथे पोजीशन पर रही। तीरंदाजी में अंकिता भगत और धीरज बोमा देवरा, तीरंदाजी में अंकिता भगत और धीरज बोमा देवरा जो है वो चौथे पोजीशन पर रहे। स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा में अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान, अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान जो है वो पदक से थोड़ी सी चूक गए। लक्ष्य सेन बैडमिंटन में चौथे पोजीशन पर है। कितने? चौथे पोजीशन पे। ये सभी जो हैं वो बैड लक चौथे स्थान पे रहे थे। चलिए अब आइए देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कुछ रिकॉर्ड। जैसे टेनिस में किसने गोल्ड जीता? तो टेनिस में नोवाक जोकोविच ने गोल्ड जीता। टेनिस में नोवाक जोकोविच ने। फुटबॉल में स्पेन ने फ्रांस को 5-3 से हराकर गोल्ड जीता है। फुटबॉल में स्पेन ने फ्रांस को 5-3 से हराकर गोल्ड जीता है। 100 मीटर पुरुष दौड़ में अमेरिकी धावक नोआह लाइल्स ने गोल्ड जीता है। नोआह लाइल्स ने गोल्ड जीता है पुरुषों का। और कितना सेकंड टाइम लिया था ये भी पूछा जा सकता है। तो 9.79 सेकंड, 9.79 सेकंड। और 100 मीटर महिला के रेस में सेंट लूसिया धावक जूलियन अल्फ्रेड ने गोल्ड जीती है। सेंट लूसिया के धावक जूलियन अल्फ्रेड ने गोल्ड जीती है 10.72 सेकंड समय लेके, 10.72 सेकंड समय लेके। 200 मीटर पुरुष की बात करते हैं। 200 मीटर पुरुष दौड़ में बोत्सवाना के धावक लेथसाइल टेबेगो ने गोल्ड जीता है। और कितना समय लिया है? 19.46 सेकंड, 19.46 सेकंड। और वहीं अगर 200 मीटर महिला की बात करें तो अमेरिकी धावक गैबी थॉमस ने जीता है गोल्ड। और कितना समय लेके? 21.83 सेकंड लेके, 21.83 सेकंड लेके। अब महिला हॉकी का गोल्ड जो है वो नीदरलैंड को मिला है, सिल्वर चीन को मिला है, और ब्रोंज जो है वो अर्जेंटीना के लिखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर स्नैपशॉट लेकर रख लीजिए क्योंकि ये बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। समय कभी कभी दे दिया जाएगा कि 100 मीटर पुरुष के जो दौड़ हुआ था पेरिस ओलंपिक में उसमें कितना समय लिया गया था। 10.72 महिलाओं में लिया गया था। टेनिस में कौन गोल्ड जीता? तो नोवाक जोकोविच। फुटबॉल में स्पेन ने गोल्ड जीता है फ्रांस को 5-3 से हराकर। चलिए स्नैपशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य मोटो क्या था? तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, गेम्स वाइड ओपन। क्या हो जाएगा? गेम्स वाइड ओपन जो था वो आदर्श वाक्य मोटो था पेरिस ओलंपिक 2024 का। और इसका क्या मतलब होता है? तो 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन, जिसे फ्रेंच में ओब्रोंस ग्रैंड लेस ज्यूक्स कहा जाता है। यह नारा अधिक जिम्मेदार, समावेशी, समान और शानदार खेलों के आयोजन के लक्ष्य को दर्शाता है। अधिक जिम्मेदार, समावेशी, समान और शानदार खेलों के आयोजन के लक्ष्य को दर्शाता है। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर मैस्कोट क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रिजियन कैंप था। क्या था? फ्रिजियन कैंप था पेरिस ओलंपिक 2024 के शुभंकर। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। तो मानव रूपी फ्रिजियन कैंप की एक जोड़ी है जो स्वतंत्रता और आज़ादी का एक ऐतिहासिक फ्रांसीसी प्रतीक है। दोनों शुभंकर अकेले हम तेजी से चलते हैं लेकिन साथ में हम आगे बढ़ते हैं का एक आदर्श वाक्य साझा करता है। मैक्सिको में 1968 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद से ओलंपिक खेलों में हमेशा से एक शुभंकर होने लगा। कब से? 1968 से होने लगा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय मसालबहा के रूप में किसे चुना गया था? भारतीय मसालबहा के रूप में। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा को चुना गया था। किसे? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा कौन है? तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर जो है
एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीते थे। कौन सा पदक जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे अभिनव बिंद्रा, जिन्हें भारतीय मशालवाहक के रूप में चुना गया था। चलिए अगला है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं मशाल के बारे में। ओलंपिक खेलों से कई महीने पहले ग्रीस के ओलंपिया में ओलंपिक मशाल जलाई जाती है। इस समारोह में ओलंपिक मशाल रिले की शुरुआत होती है, जो औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक कड़ाही को जलाने के साथ समाप्त होती है। 1936 बर्लिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मशाल का वर्तमान स्वरूप अपनाया गया। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया था? सेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गगन नारंग को चुना गया था। सेफ डी मिशन के रूप में गगन नारंग को। गगन नारंग 2012 के जो लंदन ओलंपिक हुआ था, लंदन ओलंपिक, उसमें वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। किसने? ब्रॉन्ज मेडल जीते थे शूटिंग में गगन नारंग ने। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 के ज्यूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पेरिस ओलंपिक 2024 के ज्यूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्किस मीर। कौन बनी? तो वो है बिल्किस मीर बनी। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जम्मू कश्मीर के बिल्किस मीर पेरिस फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला बनी। पूर्व कैनोइस्ट खिलाड़ी हैं बिल्किस मीर। अगर पूछा जाए कि बिल्किस मीर कौन सा खेल खेलते हैं, तो कैनोइस्ट खेलते हैं। पवन सिंह को 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी खेल के लिए जूरी सदस्यों में से एक के रूप में चुना गया है। अब पवन का यह लगातार दूसरा ओलंपिक होगा। उन्हें 2021 में टोक्यो ओलंपिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा इसी भूमिका के लिए चुना गया था, यानी उनको लगातार दूसरी बार चुना गया। पवन और ओलंपिक स्वर्ण कांस्य पदक विजेता गगन नारंग गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी के सह संस्थापक है। यह भी पूछा जा सकता है कि गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी के संस्थापक कौन कौन है? तो गगन नारंग और पवन सिंह है। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जार्डिन्स डू ट्रोकाडेरा में हुआ था, सीन नदी के किनारे हुआ था। जार्डिन्स डू ट्रोकाडेरा में हुआ था, सीन नदी के किनारे हुआ था। इस बार पहली बार जो है किसी नदी के किनारे पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन हुआ है। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह कहाँ हुआ? पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह कहाँ हुआ? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेड डी फ्रांस में। कहाँ? स्टेड डी फ्रांस में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल में पदक के साथ प्राइज मनी भी दिया गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल में पदक के साथ प्राइज मनी भी दिया गया है? ऐसे ओलंपिक में प्राइज मनी नहीं दिया जाता है, सिर्फ पदक दिया जाता है, जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के रूप में 3 दिया जाता है। लेकिन इस बार एक खेल है जिसमें से प्राइज मनी दिया जाता है, तो वो खेल कौन सा है? तो उसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड सिर्फ गोल्ड मेडल की जीत पे दिया जाएगा इस बार, सिर्फ गोल्ड मेडल पे। अगले ओलंपिक 2028 से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में भी दिया जाएगा। किस में? ट्रैक एंड फील्ड में। ट्रैक एंड फील्ड में सिर्फ एक खेल में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा नए खेल को शामिल किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा नए खेल को शामिल किया गया है? तो स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, ब्रेक डांसिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रेक डांसिंग। किसे? ब्रेक डांसिंग को नए खेल को शामिल किया गया है। पेरिस ओलंपिक खेलों में 4 गैर पारंपरिक खेल शामिल होंगे, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेकिंग। ब्रेकिंग, जिसे ब्रेक डांसिंग के नाम से भी जाना जाता है, ओलंपिक में पहली बार शामिल हो रहा है। ब्रेक डांसिंग जो है वो पहली बार शामिल हो रहा है। स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग सभी पहली बार 2020 टोक्यो खेलों में शामिल कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों खेल को शामिल कर दिया गया है, सिर्फ इस बार ब्रेक डांसिंग को शामिल किया जा रहा है। लेकिन अगर पूछ दे कि ऑल ऑफ दीज में से इन तीनों के दे दे, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, ब्रेक डांसिंग और ऑल ऑफ दिस, तो अब ऑल ऑफ दिस पे टिक लगाइएगा। लेकिन अगर सिर्फ इन चारों में से रहे तो सिर्फ ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया है मेनली। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट को किस ओलंपिक में शामिल किए जाने की घोषणा हुई है? T20 क्रिकेट को किस ओलंपिक में शामिल किए जाने की घोषणा हुई है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2028 ओलंपिक। और ये कहाँ होगा? तो ये जो होगा वो लॉस एंजलिस में होगा। क्या होगा?
लॉस एंजलिस में होगा 2028 ओलंपिक में। और 2032 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो ये जो होगा वो ब्रिस्बेन में होगा। क्या होगा? ब्रिस्बेन में होगा 2032 ओलंपिक। 2024 कहाँ हो रहा है? तो ये पेरिस में हो रहा है। कहाँ? पेरिस में हो रहा है। कौन कौन से जो खेल शामिल होगा 2028 के ओलंपिक में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश। कितने हैं? 6 जो खेल है वो शामिल होगा 2028 ओलंपिक में। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण खेला गया? पेरिस ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण खेला गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो 2024 में खेला गया। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो 2028 में खेला जाएगा। और कहाँ खेला जाएगा? तो लॉस एंजल्स में। कहाँ खेला जाएगा? लॉस एंजल्स, अमेरिका में। कहाँ? लॉस एंजल्स, अमेरिका में खेला जाएगा। और 35वां जो है वो खेला जाएगा कहाँ? तो ये ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। और ब्रिस्बेन कहाँ है? तो ब्रिस्बेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला गया है, कब से कब तक खेला गया? तो 26 जुलाई से लेके कहाँ तक? 11 अगस्त तक। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक खेला गया। ये भी कभी कभी जो है वो डेट पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिक शहर में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के पीरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। फ्रांस के पीरे डी कोबर्टिन के प्रयास से हुआ था, यूनान के एथेंस में शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है वो 23 जून 1894 में हुआ था। 23 जून 1894 को सखोन नामक स्थान पर हुई थी। वर्तमान में मुख्यालय लोसने, स्विट्जरलैंड में है। अभी अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाग है। और वो कौन सा खेल खेलते हैं ये भी पूछा जाता है, तो वो फेंसिंग खेल खेलते हैं। फेंसिंग खेल खेले थे थॉमस बाग जो है वो फेंसिंग खेल के खिलाड़ी थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो मनाया जाता है 23 जून को। और इस साल 2024 का विषय था चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए। चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून 2024 का विषय था चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और मोटो है ओलंपिक का लैटिन में सीटीएस एलटीएस फोर्टियस कम्युनिटेटर। सीटीएस एलटीएस फोर्टियस कम्युनिटर। इसका इंग्लिश में अर्थ होता है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 117 खिलाड़ी भाग लिए थे। और 140 जो है वो स्पोर्ट स्टाफ थे पेरिस ओलंपिक 2024 में। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के कैंपेन गीत कौन सा है? तो वो गीत है देश का गीत एट ओलंपिक। देश का गीत एट ओलंपिक। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ मिलकर जीतेंगे अभियान शुरू किया। यस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ मिलकर जीतेंगे अभियान शुरू किया। टीम इंडिया के जो स्पॉन्सर है मेन कौन है? वो अडानी स्पोर्ट्स लाइन है। अडानी स्पोर्ट्स लाइन है। श्रेयसी सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की पहली विधायक बन गई है। देश की पहली विधायक बन गई है। महिला निशानेबाज थी। 2020 के चुनाव में जमुई सीट से विधायक बनी थी। कहाँ? बीजेपी से जमुई सीट से विधायक बनी थी। और श्रेयसी सिंह जो है वो महिला निशानेबाज हैं। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ आईओए, जिसकी गठन जो है 1927 में हुआ है। मुख्यालय जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। क्या है? सर दोराबजी टाटा थे। ये था पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।